गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम अपना 14th नंबर चैप्टर आर्यभट्टः इसको करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को इसका मीनिंग बता रही हूँ। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। पूर्व दिशायाम यानी पूर्व दिशा में, उदेति माने उदय होता है, सूर्य माने सूर्य, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। पश्चिम दिशायाम च माने और पश्चिम दिशायाम दिशा में अस्तम गच्छति अस्त हो जाता है। इति दृश्यते ही लोके, लोके माने इस संसार में, इति दृश्यते यही दिखाई देता है, ही माने ही, इस संसार में यही दिखाई देता है या दिखाई देता चला आ रहा है। यानी हम शुरू से यही देखते आ रहे हैं कि सूर्य हमेशा ही पूर्व दिशा से निकलता है, उदय होता है मीन्स निकलना, और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, छिप जाता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति, परम माने लेकिन, न अनेन, अनेन माने इससे, न अवबोध्यम समझना चाहिए, न माने नहीं, अस्ति माने है, लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि यत सूर्य, यत माने कि सूर्य गतिशीलम अस्ति यहाँ पर आएगा। अब ठीक है, अवबोध्यम अस्ति था ना, तो अस्ति का मीनिंग यहाँ आएगा गतिशील अस्ति, यानी इससे, अनेन माने इससे, अवबोध्यम यह नहीं समझना चाहिए, यत कि सूर्य गतिशील अस्ति गतिशील है, गतिशील माने चलायमान, यानी सूर्य चलता रहता है, ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए, नहीं जानना चाहिए। सूर्यो अचलः यानी सूर्य प्लस अचलः, जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सूर्य प्लस अचलः। सूर्य अचल है यानी अपनी ही जगह पर स्थिर है, एक जगह पर। पृथ्वी चला, और पृथ्वी चला माने चलायमान है, गतिशील है, हमेशा चलती है। स्वकीय अक्षय घूर्णति, या माने जो, स्वकीय माने अपने, अक्षय माने अक्ष पर, धुरी पर, घूर्णति माने घूमती रहती है। इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः, इति माने यह, सांप्रतम माने आज, सुस्थापितः सिद्धांतः, सिद्धांतः पहले आएगा। आज यह सिद्धांत सुस्थापित यानी पूरी तरह से स्थापित हो चुका है, यानी जाना जा चुका है, समझा जा चुका है, यानी हर किसी के द्वारा यह बात जानी जा चुकी है कि सूर्य तो अचल है और पृथ्वी चलायमान है, जो अपने अक्ष पर घूमती रहती है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः, अयम सिद्धांतः, ऐसे हो जाएगा ये। अयम माने यह सिद्धांत, प्राथम्येन माने सबसे पहले, येन प्रवर्तितः, येन माने जिसके द्वारा, प्रवर्तितः माने प्रवर्तित किया गया, बताया गया, हमें समझाया गया। सह आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्टः, सह माने वह, आसीत माने थे, महान गणितज्ञ, ज्योतिर्विच माने ज्योतिषाचार्य, लेकिन कैसे, गणित के, ठीक है, गणित के ज्योतिष आर्यभट्ट थे, आसीत लास्ट में आएगा। वह गणित के महान ज्योतिष आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, वर्तते माने है। इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा, इति परंपरया यह परंपरा, प्रचलिता मीन्स चलती आ रही, इस परंपरा, रूढ़ी माने पुरानी, प्राचीन परंपरा, तेन प्रत्यादिष्टा, तेन माने उनके द्वारा, प्रत्यादिष्टा माने खंडन कर दी गई, मना कर दी गई, या उसको मानने से इनकार कर दिया गया, यानी इस परंपरा का उन्होंने खंडन किया। ठीक है ना, एक बार फिर से सुनो इसको। पृथ्वी स्थिर है, इस प्राचीन काल से चली आ रही इस परंपरा का उनके द्वारा खंडन किया गया। तेन उदाहरतम, उन, तेन माने उनके द्वारा, उदाहृतम माने उदाहरण दिया गया, यद, यद माने कि, गतिशीलायाम नौकायाम,
गतिशीलायाम कौन सी व्यक्ति है यहाँ पर? सप्तमी, इसमें ज्यादातर सप्तमी व्यक्ति ही आ रही है कि गतिशील माने चलायमान, चलती हुई, नौकायाम नौका में, नाव में, उपविष्टः मानवः, उपविष्टः माने बैठा हुआ मनुष्य, नौकाम स्थिराम अनुभवति, नौकाम मीन्स नाव को तो स्थिर स्थिराम अनुभवति स्थिर अनुभव करता है, यानी एक ही जगह पर खड़ी अनुभव करता है। अन्यान च पदार्थान च और अन्यान दूसरे अन्य पदार्थान पदार्थों को गतिशीलान अवगच्छति, गतिशील अवगच्छति माने समझता है, चलायमान समझता है। आप लोग भी बस में बैठे हैं, है ना, और बोट वगैरह में भी बैठे हैं, स्टीमर में भी कोई कोई बैठा होगा, तो आप लोग देखते हैं कि जब वो चल रहा होता है तो इसकी उसकी स्पीड तो तेज होती है, लेकिन हमें क्या लगता है कि हम तो एक ही जगह पर हैं और बाकी चीजें हमारे आसपास वाली चीजें चल रही हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो यही उन्होंने पृथ्वी के लिए भी उदाहरण दिया कि आप लोगों को लगता है कि सूर्य चल रहा है, चंद्र चल रहा है और पृथ्वी अपनी ही जगह पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। एवं एव गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितः, एवं एव, एवं प्लस एव यानी इस प्रकार ही, गतिशीलायाम पृथिव्याम गतिशील पृथ्वी पर, अवस्थितः मानवः, अवस्थितः माने स्थित, मानव माने मनुष्य, पृथ्वीम स्थिराम अनुभवति यानी पृथ्वी को स्थिराम माने स्थिर अनुभवति अनुभव करता है, सूर्य आदि ग्रहांच और च लगाए ना, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशीलान वेत्ति गतिशील मानता है या समझता है, वेत्ति मीन्स मानना या समझना, यानी कि इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील मानता है या समझता है। 476वें ख्रीष्टाब्दे 476वें ईस्वी में षट सप्त सप्तत्यधिक चतुःशततमे वर्षे यानी 476वें वर्ष में षट सप्त कितना हो गया, षट और सप्त वही 76 और चतुः माने 400, उसको संस्कृत में लिखा है, किसको, जो आपको 476 दे रखा है लिखा हुआ है वही संस्कृत में कहा गया है, ठीक है ना। तो 476वें ईस्वी में, वर्ष में या तो वर्ष लिखा है तो वर्ष में, और ख्रीष्टाब्दे आगे था तो ईस्वी में, दोनों ही ठीक है। आर्यभट्टः जन्म लब्धवान इति, इसको जब प्लस करेंगे संधि विच्छेद करेंगे, यानी कि प्लस करने का मतलब समझ आ रहा है ना, संधि विच्छेद जब करेंगे तो क्या होगा, लब्धवान न हलंत प्लस इति। 476वें ईस्वी में या वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लिया, लब्धवान माने लेना, ठीक है। तेनैव विरचिते, तेन प्लस एव, यहाँ पर भी संधि है, तेन माने उनके द्वारा ही, विरचिते माने रचे गए, लिखे गए, आर्यभट्टीयम, आर्यभट्टीयम ग्रंथ इत्यस्मिन ग्रंथे, इत्यस्मिन माने इस ग्रंथ में, इति प्लस अस्मिन, यहाँ पर भी संधि है, ठीक है, संधि विच्छेद हो रहा है। आर्यभट्टियम इस ग्रंथ में उल्लिखितम माने उल्लिखित है, उल्लेखनीय है, लिखा गया है, यानी वहीं से हमें पता चलता है उन्होंने स्वयं अपने जो अपना एक आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की, उसी ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है। उल्लिखित होना माने उल्लेखनीय होना, लिखा होना, ठीक है। ग्रंथो अयम, अयम ग्रंथः माने यह ग्रंथ, तेन त्रयोविंशतितमे, तेन माने उनके द्वारा, त्रयोविंशति, त्रयो माने 3 और विंशति माने 20, तो दोनों मिला के क्या हो गए 23, 23। यह ग्रंथ उनके द्वारा 23 वर्ष की वयसी माने आयु में विरचित माने रचा गया या लिखा गया। अब रचना मीन्स रचना करना है, ठीक है। यह ग्रंथ उनके द्वारा 23 वर्ष की आयु में रचा गया या लिखा गया। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते, ऐतिहासिक स्रोतों से भी ज्ञायते मीन्स पता चलता है या ज्ञात होता है, यत कि
पाटलिपुत्रम निकषा, पाटलिपुत्र के निकषा माने पास, आर्यभटस्य वेदशाला आसीत, आर्यभटस्य माने आर्यभट्ट की, वेदशाला माने प्रयोगशाला, आसीत माने थी। अनेन इदम अनुमीयते, अनेन माने इससे, इदम यह, अनुमीयते अनुमान लगाया जाता है, यत कि, तस्य कर्म भूमि, तस्य माने उनकी कर्म भूमि, पाटलिपुत्रम एव आसीत, पाटलिपुत्रम माने पाटलिपुत्र, एव माने ही, आसीत थी। ऐतिहासिक स्रोतों से भी यह अनुमान लगाया, यह ज्ञात किया जाता है या पता चलता है या ज्ञात होता है, ज्ञात किया नहीं जाता है, पता चलता है या ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के पास ही उनकी प्रयोगशाला, सॉरी, आर्यभट्ट की प्रयोगशाला थी। इससे यह अनुमान होता है या लगाया जाता है कि उनकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र ही थी। कर्म भूमि होना मीन्स कि उन्होंने वहीं पर रहकर अपना सारा काम किया था। आर्यभटस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, आर्यभटस्य, आर्यभट्ट का, योगदानम योगदान, गणित ज्योतिषा गणित ज्योतिष से, संबद्धम वर्तते संबंध रखता है या संबंधित है। यत्र संख्या नाम आकलनम, यत्र माने जहां, संख्या नाम संख्याओं का, आकलनम माने आकलन, गिनती, गणना, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। जहां संख्याओं का आकलन या संख्याओं की गिनती या संख्याओं का की गणना, महत्वम आदधाति, महत्व, आदधाति माने रखना। अब अगर गणना कहोगे तो रखती है, ठीक है ना। और अगर आप गिनती भी कहेंगे तब भी रखती है। जहां संख्याओं की गणना महत्व रखती है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसति इसमें, आर्यभट्टः, आर्यभट्ट, फलित ज्योतिष शास्त्रे, सप्तमी विभक्ति है ना तो एक वचन में ए लगेगा। फलित माने फल देने वाले, ज्योतिष शास्त्र में तो फल देने वाला ज्योतिष शास्त्र क्या हो गया, जिसमें कि जो पहले के ज्योतिषी वगैरह उन बताते थे हाथ की रेखाओं को देखकर, गणनाओं को करके, इस तरह से। तो आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे, न विश्वसति माने नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम, गणितीय पद्धत्या, कौन सी विभक्ति है यहाँ पे, पद्धत्या में तृतीया विभक्ति एक वचन। गणितीय पद्धति से या गणित की पद्धति से, कृतम करके, यानी गणित की पद्धति के द्वारा ही, या आकलन आधृत्य आकलन करके, या आकलन को आधार बना करके, एव ही, तेन प्रतिपादितम, उन्होंने यह सिद्ध किया, प्रतिपादित किया, प्रतिपादित करना मीन सिद्ध करना, समझाना, सबको बताना, ये उनके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया, या तो उन्होंने यह प्रतिपादित किया, वैसे तो तेन है तो उनके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया, यद कि ग्रहणे माने ग्रहण में, राहु केतु नामकौ राक्षसौ न अस्ति, राहु और केतु नामक दोनों, यानी कि दो है ना वो, राहु और केतु, इसलिए द्विवचनम में केतु नामकौ और दानवौ आया है। राहु केतु नामक दानव माने राक्षस नहीं है, क्या नहीं है, कारणम, यानी कारण नहीं है। क्योंकि हम तो शुरू से क्या सुनते आए थे कि राहु केतु नामक दो राक्षस हैं जो कि चंद्रमा को जब ग्रसते हैं, यानी उसको अपने मुंह में रखते हैं तो चंद्र ग्रहण होता है, और जब सूर्य को रखते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है। तो उन्होंने ही गणित पद्धति की को आधार बना करके, आकलन करके, उसको आधार बना करके यह सिद्ध किया कि ग्रहण लगने में राहु और केतु नामक दोनों राक्षस कारण नहीं हैं। तत्र तु सूर्य पृथ्वी इति त्रीणि, सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, तत्र
तू, तत्र माने वहां, तू माने तो, वहां तो सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, यही इति माने यहाँ पर मीनिंग निकलेगा यही त्रीणि एव, तीन ही कारण हैं, यानी यही तीनों कारण हैं जिनके कारण ये सब कुछ होता है। सूर्यं परितः भ्रमन्त्या पृथिव्याः चन्द्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। सूर्यं परितः, परितः माने चारों ओर, सूर्य के चारों ओर भ्रमंत्या माने घूमते हुए, पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन, पृथ्वी के चंद्रमा के परिक्रमा पथ से, संयोगात माने संयोग होने पर, यानी कि उसके सामने आ जाने पर, ग्रहणम भवति ग्रहण होता है। अब आप सभी लोग भी ये तो जान चुके हैं, है ना। लेकिन पहले के जो लोग थे पुराने जमाने के, वो ये सब चीजें नहीं मानते थे। वो कहते थे नहीं नहीं, राहु केतु हैं, वही राक्षस हैं, उन्हीं की वजह से ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छाया पातेन, यदा, यदा माने जब, पृथिव्याह माने पृथ्वी की, छाया पातेन, छाया पातेन माने पड़ने से, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से, चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, चंद्रस्य माने चंद्र का प्रकाश, अवरुध्यते माने अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, अवरुद्ध होना मीन्स रुक जाना, तदा तब चंद्र ग्रहणम भवति, चंद्र ग्रहण होता है। क्यों? क्योंकि उसकी छाया पड़ रही होती है ना, तो उसका प्रकाश हम तक पहुंचता नहीं है, वो रुक जाता है। तथैव, तथैव माने वैसे ही, पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी सूर्ययोः कौन सी व्यक्ति है यहाँ पर? षष्ठी और सप्तमी द्विवचनम, और यहाँ कौन सी निकलेगी? षष्ठी, के चिन्ह आएगा। वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के चिन्ह आ गया ना, मध्य माने मध्य में, बीच में, समागतस्य आने के कारण, कौन? चंद्रस्य छाया पातेन, चंद्रमा की छाया के पड़ने से, सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा की छाया के आ जाने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। यहाँ पर संधि विच्छेद होगी, काठिन्यम महलंत प्लस अनुभवन्ति, ठीक है। समाजे माने समाज में, नूतना नाम माने नए नए, विचाराणाम विचारों के, स्वीकरणे स्वीकार करने में, देखो आगे ना सप्तमी व्यक्ति में और आगे षष्ठी बहुवचनम था। समाज में नए नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य जनाः माने सामान्य लोगों को, काठिन्यम अनुभवति कठिनता का अनुभव होता है, या वो कठिनता का अनुभव करते हैं, यानी कि जल्दी से किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करते। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभटस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी, तथैव वैसे ही, आर्यभटस्यापि, आर्यभटस्य प्लस अपि, आर्यभट्ट का भी, विरोध अभवत विरोध हुआ था। यानी कि जब आर्यभट्ट ने ये बात बताई थी तो उनका भी बहुत ज्यादा विरोध किया था। किन्होंने? जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र को मानने वाले थे, जो फलित पहले आया ना, फलित ज्योतिष वाला, उन लोगों ने उनका बहुत ज्यादा विरोध किया कि ये क्या बोल रहा है, क्या बकवास कर रहा है, ऐसा कभी होता है क्या कि कोई सूर्य अपनी जगह है और पृथ्वी चल रही है और उसके घूमने की वजह से सूर्य चंद्रमा और इनके बीच में आ जाने से ग्रहण होता है। इस तरह उन्होंने उनकी बातों को माना ही नहीं, उनका विरोध किया। तस्य सिद्धांताः उपेक्षिताः, तस्य माने उनके, सिद्धांताः सिद्धांत की, उपेक्षिता उपेक्षा की, यानी मानने से मना कर दिया। स पंडितम 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 मन्यानाम, वह पंडित माने यहाँ विद्वान है, ठीक है ना, वह विद्वान
विद्वानों के द्वारा, यानी जो अपने आप को विद्वान मानते थे नहीं वो विद्वान, ठीक है ना, मन्या नाम साथ में लिखा हुआ है ना, यानी विद्वान मानने वालों के द्वारा। उपहास पात्रम जातः, उपहास के पात्र बने। उपहास के पात्र बनना मीन्स मजाक के पात्र बनना, यानी वो उनकी हंसी उड़ाते थे कि देखो कैसा पागल है जो ऐसी बातें कर रहा है, इस तरह से। यानी वो उनकी बहुत ज्यादा हंसी उड़ाते थे, मजाक करते थे, उनके ऊपर हंसते थे। तो वो हो गया उपहास का पात्र बनाना। वह अपने आप को विद्वान मानने वालों के द्वारा उपहास के पात्र बने। पुनः पुनरपि, इसमें भी संधि विच्छेद हो जाएगी, पुनः प्लस अपि। पुनः माने फिर, अपि माने भी, फिर भी। तस्य दृष्टि ही कालातिगामिनी दृष्टा। तस्य माने उनकी, दृष्टि यानी सोच, कालातिगामिनी यानी समय को के पार जाने वाली, समय को लांघने वाली, दृष्टा साबित हुई। यानी कि वो जानते थे आज नहीं तो कल मेरे इस सिद्धांत को लोग जरूर मानेंगे, और वो अपनी बात पर अडिग रहे। वो उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की कि लोग मुझ पर हंस रहे हैं तो मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊं, उन्होंने वो नहीं किया। वो अपनी बात पर ही अडिग रहे। यानी उनकी जो दृष्टि थी वो समय को लांघने वाली थी। यानी उन्हें पता था आज नहीं तो कल लोग मेरे इस सिद्धांत को जरूर मानेंगे। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः, कौन सी व्यक्ति है? तृतीया विभक्ति और बहुवचनम, ठीक है। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा तस्मिन्, उनमें, तस्मिन् कौन सी व्यक्ति है? सप्तमी एकवचनम। उनमें तस्य च सिद्धान्ते, च और तस्य सिद्धांते, उनके सिद्धांत में समादरः प्रकटितः, आदर प्रकट किया गया। यानी आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनके प्रति और उनके सिद्धांत के प्रति आदर प्रकट किया गया है या आदर दिया जाता है। अस्मादेव कारणात्, अस्मात् प्लस एव, यहां पर भी संधि विच्छेद हो जाएगी। अस्मात् पंचमी व्यक्ति एक वचन का शब्द है। अस्मात् माने इसी, एव ही, कारणात् कारण से, तो ही बाद में चला जाएगा। इसी कारण से ही अस्माकं प्रथम उपग्रह से, यहां भी संधि विच्छेद है, प्रथमोपग्रह से, है ना। इसी कारण से ही अस्माकं माने हमारे, प्रथम उपग्रह से, पहले उपग्रह का, प्रथम माने पहले, उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम, आर्यभट्ट यह रखा गया। यानी हमारे वैज्ञानिकों ने ये माना कि उन्होंने इतने सालों पहले जो बात कही थी, इतने सदियों पहले, वो बिल्कुल सही थी। इसीलिए जब पहला उपग्रह हमारे भारत का बना तो उसका नाम उन्हीं को सम्मान देने के लिए आर्यभट्ट रखा गया, ठीक है ना। वस्तुतः भारतीयाः गणित परंपरायाः, वस्तुतः माने वास्तव में, भारतीयाः गणित परंपरायाः यानी भारतीयों की गणित परंपरा के, अथ च और विज्ञान परंपरायाः इसके, विज्ञान परंपरा के, असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। असौ माने यह एक शिखर पुरुष थे। शिखर पुरुष होना मीन्स शीर्ष पर होना, सबसे ऊंचाई पर होना। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा के और इस विज्ञान परंपरा के यह एक शिखर पुरुष थे। एक बार इसको फिर से समझ लो बेटा। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, यह संसार में दिखाई देता है। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है या चलायमान है। सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है, जो अपने अक्ष पर घूमती रहती है। आज यह सिद्धांत पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। यह सिद्धांत सबसे पहले जिनके द्वारा सिद्ध किया गया वह थे गणित के महान ज्योतिष आर्यभट्ट, या वह गणित के महान ज्योतिष आर्यभट्ट थे, जो ज्योतिषाचार्य, ठीक है ना। पृथ्वी स्थिर है, यह
प्रचलित परंपरा उनके द्वारा इस प्रचलित परंपरा का उनके द्वारा खंडन किया गया। उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशील नौका में बैठा हुआ मनुष्य नौका मीन्स नाव को स्थिर अनुभव करता है और अन्य पदार्थों को या दूसरे पदार्थों को चलायमान समझता है। इसी प्रकार से गतिशील पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर समझता है और सूर्य आदि ग्रहों को चलायमान मानता है। 476वें वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लिया था। उनके द्वारा ही रचित आर्यभट्टियम इस ग्रंथ में यह उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ उनके द्वारा 23 वर्ष की आयु में रचा गया था। ऐतिहासिक स्रोतों से भी यह ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के पास ही आर्यभट्ट की प्रयोगशाला है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंध रखता है, जहां संख्याओं का आकलन महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणित पद्धति के द्वारा आकलन को आधार करके ही उन्होंने यह सिद्ध किया या प्रतिपादित किया कि ग्रहण लगने में राहु और केतु नामक दो राक्षस कारण नहीं हैं। वहां तो सूर्य, चंद्र और पृथ्वी यही तीन कारण हैं। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी चंद्रमा के परिक्रमा पथ के संयोग से ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है, और वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोगों को कठिनाई का अनुभव होता है या सामान्य जन कठिनाई का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी वैसे ही आर्यभट्ट का विरोध हुआ। उनके सिद्धांत की उपेक्षा की गई और अपने को विद्वान मानने वालों के द्वारा उनका उपहास किया गया। फिर भी उनकी दृष्टि समय को लांघने वाली ही साबित हुई। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनमें और उनके सिद्धांत में आदर प्रकट किया गया। इसी कारण से ही हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट यह रखा गया। वास्तव में भारतीय गणित की परंपरा के और विज्ञान परंपरा दोनों के ही यह एक शिखर पुरुष थे। अब आप लोगों को अच्छे समझ आ गया होगा बेटा।